आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उन्हें पसंद किया और अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो भी कमेंट करें वो खबर से संबंधित ही होना चाहिए। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो शख्स यूपी के कानपुर शहर में एक छोटी सी गुमटी लगाकर पान मसाला बेचा करता था। ये पान मसाला किसी कंपनी का नहीं होता था, बल्कि इस नौजवान का परिवार खुद इस पान मसाले को घर में तैयार करता। पूरा परिवार इस काम में जुटा हुआ होता है और इसी पान मसाले से थोड़ी मोड़ी कमाई होती, उसी से उसका परिवार चलता। धीरे धीरे वक्त गुजरा और इनका खुला हुआ पान मसाला लोग पसंद करने लगे और इसी के साथ इस पान मसाले का नाम पड़ा कमला पसंद। कमला पसंद उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में पसंद किया जाने वाला सबसे ज्यादा बिकने वाला पान मसाला कहा जा सकता है। लेकिन कभी किसी ने उनके मालिक के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज हर कोई कमला पसंद के मालिक के बारे में जानना चाहता है और इससे सबसे ज्यादा इस वक्त इंटरनेट पर सर्च किया जा रहा है, जिसकी वजह है कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बहू दीप्ति का बेजान जिस्म उनके ही घर से मिला। साल 2010 में कमला पसंद कंपनी के मालिक के बेटे हरप्रीत चौरसिया के साथ दीप्ति की शादी हुई होती है। शादी के बाद से ही हरप्रीत और उसकी पत्नी दीप्ति के रिश्ते कुछ ठीक नहीं होते, ऐसा आरोप जो है दीप्ति के भाई ऋषभ ने लगाया है। ऋषभ दीप्ति कोलकाता की रहने वाली होती हैं। उनकी शादी कमला पसंद के मालिक हरप्रीत के साथ, कमला पसंद के मालिक के बेटे हरप्रीत के साथ हुई होती है। साल 2010 में शादी हुई और दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ का आरोप है कि शादी के बावजूद उनके जीजा हरप्रीत का गैर महिलाओं के साथ रिश्ता होता है और शादी के 1 साल बाद जब भांजे का जन्म हुआ तभी पता चला कि जो बहन है उनकी दीप्ति, उनकी सास और उसका पति, वो दोनों उनके साथ मारपीट करते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं। ऐसा आरोप दीप्ति के भाई ऋषभ का है, जिसके बाद मायके वाले दीप्ति को अपने साथ लेकर कोलकाता चले गए। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही हरप्रीत और उसकी मां दीप्ति को मनाकर वापस ले आए। क्योंकि दीप्ति के घर वाले भी ये चाहते थे मायके वाले की बेटी का घर ना टूटे, इस वजह से उन लोगों ने भी सुलह समझौता होने पर इन्हें वापस भेज दिया। दीप्ति भाई हरप्रीत के मुताबिक उनके जीजा का अफेयर दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने वाली एक एक्ट्रेस से है। आरोप तो यहां तक है कि मुंबई में हरप्रीत की दूसरी पत्नी भी है और उनका एक बच्चा भी है। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में विवाद होता रहता और दोनों पति पत्नी अलग अलग घर में भी रहते और 25 नवंबर की शाम दीप्ति का बेजान जिस्म उनके ही घर में मिला। इतने सारे आरोप दीप्ति के भाई ऋषभ ने लगाया है और मीडिया के सामने लगाया है, जिनका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कमला पसंद कंपनी के वकील का साफ कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं। लेकिन ये कमला पसंद के मालिक हैं कौन, जिनकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है? तो आपको बता दें कि इस ब्रांड के पीछे की कहानी एक आम आदमी के संघर्ष और मेहनत से जुड़ी हुई है। वो आम आदमी जिसने भी तमाम ख्वाब देखे थे। कमला पसंद और राष्ट्रीय गुटखा के मालिक कमल किशोर चौरसिया ने उत्तर प्रदेश कानपुर में रहते हुए अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और उसे कामयाबी की बुलंदियों तक ले गए। इस कारोबार की शुरुआत कमलकांत के पिता कमलाकांत चौरसिया ने की होती है, इसलिए कह सकते हैं कि कमला पसंद का नाम उनके ही नाम पर पड़ा। करीब ये बात रही होगी 1985 के दौर की। चौरसिया परिवार ने घर से ही पान मसाला बनाना शुरू किया और काहू कोठी के नीचे एक गुमटी लगाकर वो वहीं उसे बेचने लगे। कमलाकांत के इस कारोबार में वो अकेले नहीं होते, उनके भाई बच्चा चौरसिया और आनंद किशोर चौरसिया भी हाथ बटाते, जिसमें खुद कमल किशोर भी लगे हुए थे। कमल किशोर उस वक्त कम उम्र नौजवान होते हैं। वो सुबह से ही शाम तक गुमटी पर बैठते, ग्राहकों से बातें करते और अपना पान मसाला बेचते। उस जमाने में पान मसाले का बाजार तेजी से बढ़ रहा होता है, क्योंकि कानपुर जो है पान मसाले के मामले में मतलब देश का हब माना जाता है। धीरे धीरे उन्होंने पान मसाला बेचने के कारोबार को आगे बढ़ाया और फैसला लिया कि अब जो है वो एक कंपनी शुरू करेंगे। मसाले की क्वालिटी और स्वाद की वजह से ग्राहकों का भरोसा और बढ़ रहा होता है और उनका नाम फैलने लगा। अब उन्होंने, जब ये उनका जो मसाला था लोगों को पसंद आ गया, तो उन्होंने अपने मसाले का नाम ही रख दिया, अपने पान मसाले का नाम ही रख दिया कमला पसंद, और इसी से उन्होंने एक ब्रांड की शुरुआत की। इसी के साथ एक गुटखा लॉन्च किया गया
जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और कमल किशोर चौरसिया की कंपनी केपी ग्रुप आगे बढ़ने लगी। केपी ग्रुप ने राशि नाम से गुटखा मार्केट में उतारा और इसने भी बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना ली। साल 2000 में केपी ग्रुप के राष्ट्रीय गुटखा ने देश भर में खूब नाम कमाया। कानपुर से शुरू हुआ यह कारोबार यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों तक फैल गया। केपी ग्रुप ने एक के बाद एक कई प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे और सभी प्रोडक्ट्स करीब करीब कामयाब होते चले गए, जिसमें केपी सुरती और मधुबन पान मसाला जैसे प्रोडक्ट भी शामिल हैं। कमला पसंद के मालिक कमल किशोर चौरसिया सिर्फ पान मसाला के कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि वो कम से कम 10 कंपनियों का डायरेक्टर हैं। ये कंपनियां रियल एस्टेट, फूड प्रोसेसिंग, लग्जरी ब्रांड्स और मिनरल्स जैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, जिसमें राष्ट्रीय जिंक लिमिटेड और राष्ट्रीय धातु एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड शामिल है, जो कि जिंक निकालने और मिनरल्स एक्सट्रैक्शन का काम करती हैं। इसी तरह इनके इनफाइनाइट लग्जरी ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड और ऑल इन इंटरनेशनल लिमिटेड हाई एंड कंज्यूमर गुड्स और एक्सपोर्ट का कारोबार संभालती है। वहीं अगर रियल एस्टेट की बात करें तो यहां भी इनका अच्छा खासा दबदबा है। डीएसएल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, लेबरनम रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड और ऑस्ट्रिच बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के ये सर्वे सर्वा हैं। इनमें दिल्ली की पॉश इलाकों की फैमिली प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। इसके अलावा कैल एंड लोकल फूड्स इंडिया लिमिटेड हेल्थ फूड बनाती है और गुड लाइफ फॉरेस्ट्री लिमिटेड सस्टेनेबल रिसोर्सेज पर फोकस करती है। इतनी सारी कंपनियों के मालिक होने के बावजूद उनके ही घर में इतना बड़ा कांड हो गया। आज ये परिवार अचानक लाइमलाइट में आ गया है। हमेशा मीडिया से दूर रहने वाला परिवार आज सुर्खियों में गर्म हो गया है। वजह है उनकी बहू जो आज इस दुनिया में नहीं है। अब उनकी बहू के साथ क्या हुआ, क्या कांड हुआ, उसकी हत्या हुई है या उसने खुद जो है मौत तो गले लगा लिया, ये पूरा मामला, ये पूरा कांड जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अब हमारे उन खास दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबर को देखा, पसंद किया और अपनी कीमती राय दी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है रफीक अहमद अंसारी जी का। इन्होंने बहुत अपनी राय दी, बहुत कीमती कमेंट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद विवेक मौर्य हैं। विवेक मौर्य लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। विवेक जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उसके बाद आज़ाद अहमद हैं, ये बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं। सुशील पांडे हैं, लेकिन हालांकि सुशील पांडे जी ने अपने ज़िले का नाम नहीं लिखा है। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय रखी। उसके बाद नाम आता है आनंद यादव जी का। आनंद यादव जी ने भी अपने ज़िले का नाम नहीं लिखा है। आनंद यादव जी जैसे तमाम दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि जब कोई भी कमेंट करो तो अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख दें, उससे हमें भी आसानी होती है और हम भी उस ज़िले का नाम लेकर जो है धन्यवाद कर पाते हैं। तो कम से कम जो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो बात हमारे दिल की जो एक फीलिंग है वो हमारे उस दर्शक तक ज़रूर पहुँचे, हमारी भी ये कोशिश रहती है। इसके बाद नाम आता है रियाज सिंह का। रियाज सिंह के बाद फैज़ान अली हैं। फैज़ान अली के बाद दिल्ली से कुलदीप द्विवेदी हैं। दिल्ली से ही मनोज एटलस जी हैं और दिल्ली से ही हम जो है हमारे खास दर्शक हैं राधे गुप्ता। इन सभी ने हमारी खबरों को देखा और अपनी कीमती राय दी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।